नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि मार्केट के अंदर एक फ्रॉड चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग जो है फंस चुके हैं। यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं। आज से पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो जो हैं काफ़ी लोगों ने पसंद किए हैं कि आपके कारण हम इस प्रकार से बच गए। तो अभी भी मैं आज आपको एक फ्रेश अपडेट के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ। ये जो फ्रॉड है वो एक OLX प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो रहा है। OLX की जो वेबसाइट है उसके द्वारा ये होता है। इसमें OLX कंपनी का कोई दोष नहीं है क्योंकि वो तो एक प्लेटफॉर्म है। अब वहाँ पे कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, उनकी जांच करनी उनकी एक प्रकार से OLX वालों की भी जिम्मेवारी है, लेकिन फिर भी अभी अनदेखा हो रहा है। तो अभी जो यहाँ पे जो किस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है वो बता देता हूँ। OLX तो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक रोड होती है, उसके ऊपर हर एक प्रकार के साधन जाते हैं, उसी के साधनों के ऊपर अच्छे लोगों के जाते हैं, उसी साधनों पे गुंडे लोग भी जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो तो एक प्लेटफॉर्म है, तो उसी के अंदर बहुत सारे लोग भी घुसे हुए हैं। वो क्या करेंगे कि आपके पास फ़ोन करेंगे, जो उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए फ्रॉड करते हैं वो आपके पास फ़ोन करेंगे। फ़ोन में आपको बोलेंगे कि आपकी जो जियो सिम है या वोडाफोन सिम है, आइडिया सिम है, वो बंद होने वाली है। इसको चालू करवाने के लिए आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके अंदर एक OTP आएगी, वो बताना है। तो आप लोग क्या करते हो कि कहीं बंद ना हो जाए तो आप फटाक से उसको OTP बता देते हो। एक तो इस प्रकार से फ़ोन आता है। दूसरा ATM से संबंधित आता है कि मैं फलाने बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका ATM जो है वो बंद होने वाला है, आपको इसको चालू करवाना है तो आपको एक OTP बतानी है, वो आपके मोबाइल पे आ रही है, आप OTP बता दें। तो आप OTP बता देते हो कि कहीं ATM बंद ना हो जाए। इसी प्रकार से और एक जो अभी कोविड के अंदर फ्रॉड चल रहा है कि आपको एक इंजेक्शन, जो कोविड का इंजेक्शन लगना है, तो आपके पास एक OTP आएगी और उस OTP को बताना है और उसके बाद में आपको जो कोविड का जो इंजेक्शन है वो लग जाएगा। या इस प्रकार के और बहुत सारे जो मार्केट के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उससे संबंधित ये फ्रॉड होते हैं। अब बीच में इस प्रकार से भी आया था कि राशन कार्ड के अंदर आपको राशन नहीं मिल रहा है और राशन लेना है, तो इस प्रकार से आपके पास एक OTP आएगी, OTP बताना है। तो कहने का अर्थ वो इस प्रकार से कोई ना कोई OTP आपसे लेने की कोशिश करेंगे। तो कहने का अर्थ चाहे आपके पास कोई भी कॉल आए, चाहे जानकार का आए, अनजान का आए, किसी का भी आए, OTP जो है कभी भी किसी को नहीं दें, क्योंकि OTP के ज़रिए वो आपसे बैंक अकाउंट से विड्रॉल भी कर सकते हैं, ATM को भी लूट सकते हैं, या आपका जो अकाउंट है वो भी खाली कर सकते हैं। ये बहुत सारे कारण हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं OLX की। तो OLX पे वो क्या करते हैं कि आपसे OTP ले लेंगे। OTP लेते ही आपके नंबर का एक अकाउंट बन जाएगा। आपके नंबर का अकाउंट जैसे बनेगा तो उस अकाउंट के ऊपर वो, जैसे कि कोई गाड़ी जो है वो 5 लाख की है, तो उस गाड़ी को वो 1 लाख में वहाँ दिखाएंगे। तो सभी लोग उसको देखने वाले ये सोचेंगे ये इतनी बड़ी गाड़ी है, 5 लाख की है, 1 लाख रुपए में मिल रही है। तो उसको सब लेने के लिए क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। आप पेमेंट वो फ़ोन पे से, गूगल पे से, या इस प्रकार से वो बहुत ही कम करवाते हैं, करवाते भी नहीं हैं, और करवाएंगे तो भी वो सोच समझ के ही करवाते हैं, प्लानिंग के ज़रिए। तो वो क्या करेंगे, आपको ये बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे आ जाओ पैसा लेकर के और आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हो। आप गाड़ी लेने के लिए जाओगे, खुशी खुशी राजी राजी जाओगे, लेकिन वहाँ पे वो आपको गाड़ी नहीं देंगे, बल्कि उनके जो गुंडे लोग होते हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं और वो आपसे 1 लाख रुपए आप लेके जा रहे हो। उनको मालूम है ये सारी चीज़ बात हो चुकी है आपसे, तो वो 1 लाख रुपए आपसे लूट लेंगे और उसके बाद आपको वहाँ से भगा देंगे, या आपके साथ और भी कुछ घटना हो सकती है। तो इस प्रकार से कभी भी आप लालच के अंदर न फंसें। उसके बाद में जैसे कि बात करता हूँ, यहाँ पे आर्मी के अफसर बन के फ़ोन आते हैं कि मैं आर्मी का अफसर हूँ और मेरे पास अभी मेरी जो ड्यूटी है वो दूसरी जगह हो गई है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मेरे पास घर के ऊपर इतना सामान पड़ा है, 20,000 का, 30,000 का, फ्रिज कूलर वगैरह जो भी है वो पड़ा हुआ है और मैं इसको बहुत ही सस्ते दाम में दे के जाना चाहता हूँ, कोई लेना चाहे तो ले सकता है। इस प्रकार से वो आपके पास कॉल आते हैं, या OLX के ज़रिए वो आर्मी वाला बन करके आपसे बात करता है। तो आप उसके ऊपर उसका सामान लेने के लिए जाओगे, आप ये भी सोचोगे कि आर्मी का सामान जो होता है वो 1 नंबर का होता है।
कोई घटिया सामान नहीं होता है, बढ़िया से बढ़िया होता है। आप उसको लेने के लिए जाओगे, आपसे पैसे जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएगा और आप उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद वो बोलेगा कि अभी हमने कोरियर लगा दिया है, कोरियर वाले को 10,000 रुपये और देने हैं। आप सोचोगे कि मैंने 20,000 रुपये पहले दे दिया, अब 10,000 रुपये और, नहीं तो वो 20,000 भी जाएगा, तो 10,000 रुपये और डाल देते हो। फिर बोलेंगे कि ये माल जो है यहाँ पे आ चुका है, आपको डिलीवरी होने वाला है, 5,000 रुपये और चाहिए। तो इस प्रकार से वो मतलब धीरे धीरे करके और आपसे पैसे लेंगे। एक मेरे पास इसी प्रकार से कोई कॉल आया था, 10वीं क्लास का वो बच्चा था और उसने आईफोन जो है वो सिलेक्ट किया, एप्पल का जो फ़ोन है उसने सिलेक्ट किया और उस पर MRP दे रखी थी उसकी 20,000 रुपये के लगभग। और वो फ़ोन था ओरिजिनल में 1 लाख से ऊपर या 1 लाख के लगभग था। तो उस बच्चे ने सोचा कि ये 20,000 में मिल रहा है, तो उसने तुरंत ही उसको कॉल किया और उसको जब कॉल किया तो उसने आगे वाले ने बोला कि आप 5,000 रुपये एडवांस डाल दो। तो उसने जैसे 5,000 रुपये डाल दिए, उसके बाद बोले कि ये अभी हम कोरियर कर रहे हैं तो कोरियर चार्ज अलग से और लगेगा, तो 10,000 रुपये और डाल दो। तो इस प्रकार से करते करते उन्होंने 40,000 रुपये डलवा दिए और उसका फिर मेरे पास कॉल आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बुलाया कि आप FIR कर दो। तो FIR वो बोले कि FIR कर नहीं सकता, घर पे मालूम पड़ेगा या घर पे पुलिस आएगी या इंक्वायरी होगी। तो इस प्रकार से वो बहुत सारे तो इस प्रकार से डर कर रह जाते हैं। 80% केस तो 20% कोई सामने आते हैं तो उसकी पूरी तरह इंक्वायरी हो भी नहीं पाती है। तो इसका सीधा सा उपाय यही है कि आप इस प्रकार से किसी को भी OTP नहीं दें। और OTP यदि दे देते हो तो आपको करना क्या है वो बता देता हूँ मैं। आपको अपना OLX के ऊपर अकाउंट बनाना है, खुद का अकाउंट तो पहले से बन चुका होता है, तो आपको फॉरगेट करना है पासवर्ड या अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यदि नहीं है तो सेम नंबर से, जिस नंबर से आपने OTP दी है, जिस नंबर से आपके पास कॉल आया जिस नंबर पर, तो उस पर अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे जो ऑर्डर है या वहाँ पे जो फ़ोटो अपलोड है या वहाँ पे जो आपने सेलिंग करने के लिए जितनी भी फ़ोटो अपलोड है, चाहे वो गाड़ी की हो या अन्य सामान की हो, वो सारी हटा देनी है और उसका पासवर्ड चेंज कर लेना है और डाटा जो है वहाँ उसका सारा अकाउंट का साफ कर देना है। OLX को मेल कर देना है कि ये अकाउंट इस प्रकार से बनाया गया है, इसको डिलीट किया जाए। तो ये आपको काम करना है। ये काम कर देते हो तो आप बहुत तरीके से सेफ हो। अन्यथा उनका काम क्या होता है कि वो आपके नाम पे अकाउंट बनाते हैं। यदि कोई भी मान लो कि जिससे वो पैसा लूटा जा रहा है, या मान लो 5 लाख की गाड़ी 1 लाख रुपए में जो लेने जा रहा है वो FIR करवाता है, तो उसमें इंक्वायरी के अंदर आपके नंबर आएंगे फिर वो, और आपका नंबर आएगा तो आपको तो कोई मालूम ही नहीं है किसको OTP दिया क्या दिया, लेकिन वो इंक्वायरी के रूप में आपका ही नंबर आएगा कि आपकी ID से उसने जो है माल परचेज करने की कोशिश की थी और उसके साथ फ्रॉड हुआ, तो वो जो FIR है वो आपके ऊपर होगी। यदि आप FIR पुलिस स्टेशन में नहीं करना चाहते तो कम से कम cybercrimepatrol.gov.in साइबर क्राइम पेट्रोल की वेबसाइट है, वहाँ पे सारी की सारी कंप्लेन रजिस्टर करें। कोई भी कॉलिंग आती है तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, या कोई फ़ोटो आती है तो उसको फ़ोटो लें, या व्हाट्सएप पे मैसेज है तो वो सारा स्क्रीनशॉट वगैरह लगा करके साइबर क्राइम पेट्रोल की जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको अपलोड करना है। वहाँ पे अपलोड कर लेते हो तो वहाँ से भी एक प्रकार से सारी इंक्वायरी जो है वो धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के ऊपर ऑटोमेटिक आती रहती है। लेकिन वो जो इंक्वायरी होती है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा ऑन रिकॉर्डेड होता है, और आपको भविष्य में कोई समस्या का सामना भी करना पड़ता है तो आप उससे बच सकते हो कि आपने उस टाइम वहाँ पे FIR करवा दी थी, साइबर क्राइम पेट्रोल पे कंप्लेन की थी और ये इस प्रकार से मेरे साथ यहाँ ऐसे हुआ था, मैंने OTP दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उस वेबसाइट के द्वारा आप अपने घर बैठे ही कर सकते हो, अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि OLX का जो अकाउंट है उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में उसके अंदर जो भी डाटा है उसको साफ़ करना है, डिलीट कर देना है, और फिर OLX को ईमेल कर देना है कि इस प्रकार से मेरे पास इस नंबर से कॉल आया था और उसको मैंने OTP दिया है और ये इस प्रकार से फ्रॉड हो सकता है। तो वो सारी चीज़ आप सुरक्षित रह सकते हो, सब चीज़ों से आपको जो है वो सुरक्षित रह सकते हो। तो ये जो OLX पे इस प्रकार से जो मार्केट के अंदर फ्रॉड है, इससे आपका बचने का यही उपाय है कि आप OTP नहीं दें। कोई भी, चाहे किसी भी कंपनी का कुछ भी हो, सीधा साधा यही है कि आप किसी भी प्रकार की OTP जो है वो कहीं पर भी नहीं शेयर करें, अन्यथा ये सारा चीज़ जो है वो आपके साथ घटित हो सकता है।
इसी प्रकार से फ़ोन पे, गूगल पे के अंदर भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपको इतना रुपए कैशबैक मिलेगा और आपके मोबाइल पे एक रिक्वेस्ट आई है, इसको एक्सेप्ट कर लेना। अरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, अगले के अकाउंट से आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे मैसेज आते हैं कि उसने इस प्रकार से मेरे पास SMS किया और उसके बाद मैंने उसके ऊपर पिन लगा दी, पिन लगाते हुए मेरा पैसा कट गया, पिन लगाते हुए पैसा कटेगा, ये तो क्लियर है। तो वो आपको देखना है कि कोई भी आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई भी इस प्रकार का लिंक है उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, या फिर आप जो है फ़ोन पे, गूगल पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है उसको आप डिक्लाइन कर दें, एक्सेप्ट नहीं करें, अन्यथा आपका पैसा जो है कटना निश्चित है। तो सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसी प्रकार की सूचना जो है आपको आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।